हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एग्ज़ाम लेवल चैनल पर। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, उसमें मैथमेटिक्स और साइंस के बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस के सटीक आंसर बताने वाला हूँ। इसमें से आपको एनालाइज करने के बाद पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स इसमें बन रहे हैं। तो बिना देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला एक क्वेश्चन है ये, जिसमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, 125 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो ये है, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर आएगा 2। कितना आएगा? 2। ठीक है, सॉल्व करना आप जानते ही हैं, तो मैं सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इस वाले का वैसे तो पहला वाला ऑप्शन ही सही है, लेकिन हिंदी मीडियम में ये हमने सॉल्व किया है। ये यहाँ पर 7x माइनस 5/² प्लस 3x² इसका सही आंसर है। और इसके बाद इसका जो आंसर सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इसका आपको क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है कि अगर x + 2 से अगर हम इसमें भाग देते हैं, हिंदी वाले को देखें तो x + 2 से भाग दें तो कितना आएगा? सही ऑप्शन इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। भाग देने पर x + 5 आएगा। इसके बाद इसका सही आंसर है 13/21। कितना आंसर है? 13/21। यानी कि एक परिमेय संख्या में अगर हम ऐसा करेंगे जो क्वेश्चन कह रहा है, तो 13/21 इसका सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7, 14 और 21 से अगर विभाजित करते हैं तो सही आंसर इसका आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 1764। 1764 इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, दोनों में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आएगा सॉल्व करने पर 0.1, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद इसका जो आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो, इसमें CI लगी हुई है। क्या लगाना है इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे, CI, और इसका आंसर सही आएगा 29,600। कितना आएगा? 29,600। क्योंकि अगर आप ऐसा ही लगाते हैं तो 29,500 आंसर आता है। कितना आ रहा है? 29,500 आता है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, लेकिन आपको जब इसमें आप CI लगाएंगे तब आंसर आएगा, सही आंसर क्या? 29,680। डी ऑप्शन सही रहेगा 99 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन नंबर 100 पे। इस 100 क्वेश्चन का जो सही आंसर है बेटा, सटीक आंसर है, वो है 3.5%। लेकिन कुछ लोग इसका 7% बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूँ और मैंने प्रूफ किया है। लोगों का मानना ये है कि 2 पंखे खरीदे हैं 2,500 के, यानी कि 2,500 के 2 पंखे खरीदे हैं। एक 2,500 का, एक 2,500 का, इस तरीके से प्रति पंखे की दर से खरीदे। और कह रहे हैं पहले पंखे को 20%, 15% लाभ पर बेचा, दूसरे को 8% हानि पे बेचा। तो लोगों ने क्या किया है कि देखिए 15% लाभ हो गया, इधर 8% हानि हो गई। तो भैया 15 में से 8 को माइनस कर दिया, तो डायरेक्ट बताने 7% लाभ होगा, जो कि इसका गलत आंसर है। ये नहीं आएगा, इसका सही आंसर आएगा 3.5% लाभ होगा। अगर आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल करके इसको सॉल्व करें तो सही आंसर आपका आएगा कितना? 3.5% लाभ। इसके बाद ये दिया हुआ है स्वच्छ भारत मिशन में इतने लोग लगाए गए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा 32। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। राजस्थान में जीरा के उत्पादक जो सही आंसर है वो है बेटा जालौर, जोधपुर और बाड़मेर। ये आंसर सही आएगा दोस्तों, जालौर, जोधपुर और बाड़मेर, ये जीरा उत्पादक के अच्छे ज़िले हैं। इसके बाद है यहाँ पर, ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है, कोशिकांग का रूपांतरण, संरूपण तल तथा परिकोण तल पाए जाते हैं गाल्जी काय में। गोल्जी काय इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, मनुष्य में वयस्क के ऊपरी जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या होती है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। ठीक है, इसको इंग्लिश में मूलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलर टीथ कहते हैं। और मूलर टीथ की संख्या होती है कितनी? 6। देखिए ऑप्शन, इसका फॉर्मूला होता है ICPMM, ऐसे करके होता है इसका फॉर्मूला, PMM, यानी 2, 21, 23 इसका फॉर्मूला होता है, 21, 23। तो जो मोलर हैं वो 3 आ गए। ठीक है,
अब ये क्या होता है, ऊपरी जबड़े में है, ऊपरी जबड़ा इस तरीके से होता है, आधा एक तरफ की डांड ये वाली हो गई, एक तरफ डांड हमारे या दांत जो अंदर के होते हैं वो ये वाले हो गए। तो यहाँ पर रहता है ICM और यहाँ से रह जाता है ये IPNC, ऐसे करके। तो ऊपरी जबड़े में यहाँ पर 3 इस तरफ होते हैं, 3 इस तरफ होती हैं। तो भैया 3 और 3 कितने हो गए, 6 आंसर इसका सही होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने इसका आंसर 4 बताया, तो 4 बिल्कुल गलत आंसर, सही आंसर आएगा 6, ऑप्शन नंबर C। इसके बाद इसका आंसर है वैज्ञानिक उत्पाद। वैज्ञानिक उत्पाद के अंतर्गत कौन आता है, तो बताया जा रहा है वैज्ञानिक नियम आते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। विद्यार्थियों की कठिनाई को कम करने के लिए इस ऑप्शन का निदान उपचारात्मक परीक्षण आएगा। कठिनाइयों को निदान के उपरांत उपचारात्मक लगता है, उपचार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव जीवन में मादा मानव में निषेचन होता है, कहाँ पर होता है भैया, फैलोपियन ट्यूब में होता है, आप सभी लोगों को पता है, अंडवाहिनी में होता है। इसके बाद क्वेश्चन है हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, वो कैसे होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, मुकुलन के द्वारा। इसके बाद है तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट जो था, हॉट स्पॉट किसने शब्द दिया है, तो नॉर्मन मेयर्स ने दिया है, नॉर्मन मेयर्स ने, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है उपयुक्त तकनीकी जैव चिकित्सा में इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पुनर्चक्रण। क्या है, पुनर्चक्रण। ठीक है, सही आंसर होगा पुनर्चक्रण। इसके बाद भारत के बर्डमैन के रूप में जाने जाते हैं, तो ये सलीम अली जाने जाते हैं। ठीक है, और भारत के अगर मिसाइल मैन की बात की जाती तो APJ अब्दुल कलाम माने जाते हैं। ठीक है, और विज्ञान दिवस किन की याद में, मतलब किन के आविष्कार की उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो CV रमन आंसर आता। इन्होंने खोज की थी कि आसमान का जो रंग नीला दिखाई देता है उसका सही सटीक आंसर क्या था, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये इन्होंने सिद्ध करके दिखाया था, इसीलिए विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, इसके बाद आते हैं आगे की ओर। और परमाणु के बारे में आता कि परमाणु विद्युत जो होते हैं, न्यूक्लियर विद्युत, वो उसमें जहांगीर बाबा जी का नाम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 146 इसमें ये कह रहा है ये क्वेश्चन है आपका, चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा। 137वां क्वेश्चन है यीस्ट यानी कि खमीर जो है वो किसका उदाहरण है, खमीर जो उदाहरण है भैया कवक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, कवक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कौन शीत आवास पादप है, कौन सा शीत आवास पादप है, तो शीत आवास पादप के अंदर आता है आपका कौन सा, बांस आएगा। क्या आएगा, बांस आएगा, सही आंसर बांस होगा। इसके बाद मैचिंग करने थे आपको, सही आंसर मैच करने थे, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आता है C ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। C ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्षयरोग, टाइफाइड, कुकर खांसी, छोटी माता, ये इन सब का ऑप्शन नंबर C सही जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपको देर ना लगे इस क्वेश्चन बुकलेट को आपको चेक करने में, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास किसी के पास कोई सीरीज होगी, जैसे मैं अभी जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो J सीरीज का करा रहा हूँ। किसका करा रहा हूँ, J सीरीज का। ठीक है, इसमें भी मेरे से कुछ पेज ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन सभी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन पूरे हैं। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबको पता है यकृत होगा इसका आंसर, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 32 है। कितना है, 132। कितना है भैया, 132। इसमें सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है, तो धातु है गैलियम। क्या है, गैलियम सबसे कम गलनांक वाली है। इसके बाद आता है 133। क्षारीय माध्यम में फिनोप्थलीन का रंग कैसा हो जाता है, तो गुलाबी हो जाता है। ठीक है, गुलाबी हो जाता है। इसके बाद अगला है संश्लेषित रेशे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेक्रोन। क्या आंसर है, डेक्रोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके बाद वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है रेबीज। कितना है, रेबीज। ठीक है, यीस्ट यानी कि यीस्ट जो मैंने ऊपर बता दिया, यीस्ट किसकी वजह से था, तो भैया यीस्ट का सही आंसर था फंजाई यानी कि कवक। क्या आंसर था, कवक। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पलायन वेग जो पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंकते हैं, तो सही आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद है
कि हम अगर किसी चीज़ को कंप्यूटर में हमें किसी पेज को पहुंचाना है तो उसको स्कैनर के द्वारा पहुंचाएंगे। किसी का फ़ोटो अगर हमें अपलोड करना होता है, जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो अपना फ़ोटो अपलोड करते हो, वो चीज़ कैसे होती है? स्कैनर से होती है। किससे होती है? स्कैनर से। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा क्वेश्चन है, SB किसका प्रतीक है? तो एंटी मनी का है। किसका है? एंटी मनी। एंटी मनी धातु को SB से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद हीरा, इनमें से यौगिक कौन है? यौगिक कौन है? तो देखिए ये हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के अपरूपक हैं और ये हमारी ओजोन O3 से बना है। O3 भी एक गैस है। सही ऑप्शन आएगा हमारा क्या? जल। जल बनता है हाइड्रोजन के 2 अणुओं से, ऑक्सीजन का 1 अणु, तो HOH से मिलकर बना यौगिक जल यौगिक है। अगला ये है Al2SO4 का होल थ्राइस, ये आपका सही आंसर होगा 130 का। एल्यूमिनियम सल्फेट का जो नाम है वो Al2SO4 का होल थ्राइस है। अगला हम पढ़ेंगे तो मैंने बता दिया गैलियम का सबसे कम गलनांक है, ये इंग्लिश में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि 60 डिग्री के कोण पर अगर हम समतल दर्पण को रख देते हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आंसर आएगा 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 5। इसका आंसर निकालने का तरीका होता है 360/θ - 1। तो 360 बटे थीटा कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 × 36 -1 कर देंगे तो 6 में से 1 गया तो 5 बचे। कितने बचे? 5। इसका आंसर सही होगा। इसके बाद ये है लाउडनेस यानी कि ध्वनि की तीव्रता को निर्धारित करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका क्या? ऑप्शन इसका ए सही है। आयाम इसका सही आंसर होगा, कोई इसको गलत नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों ध्वनि की तीव्रता आई और उसके आयाम में संबंध होता है कि A² बराबर होता है क्या? आई होता है। A² बराबर होता है आई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि A बराबर होता है √I, यानी कि तीव्रता। सही आंसर आ जाएगा आयाम A, आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद 125 जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के केंद्र पर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो वस्तु का बराबर का उल्टा उतना ही वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस पर निर्भर करता है? तो फ्यूज तार जो है वो कार्य करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी तार ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उस गर्म होने पर यानी ऊष्मीय प्रभाव पर ये काम करता है। इसके बाद 11.2 पलायन वेग है ये हमारा, एस्केप वेलोसिटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है। अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही अच्छे ऑप्शन है। नए ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना भी ये हो सकता है, क्योंकि जब बच्चा ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो उस ज्ञान को दूसरे किस तरीके से हम आगे उसको और कर सकते हैं, या किसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, कोई अलग मेथड का क्वेश्चन है तो उसमें किस तरीके से अप्लाई करना है उस चीज़ को सीख जाएगा। ये बात बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अभ्यास कार्य है तो अभ्यास कार्य का मुख्य कौशल यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सही जाएगा। जिन बच्चों का बी सही है, अब देखना होगा विभाग किसको मानता है। ये भी सही है। गणना कौशल, गणना संबंधी जो कौशल है, यानी बच्चा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उसको कैलकुलेशन करना अच्छा लगेगा, मतलब कैलकुलेशन का जो कौशल है वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही सही ऑप्शन है। देखते हैं आयोग किसको सही मानता है, ठीक है। तो वैसे इसका ज़्यादातर आंसर लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, ये तो लोगों से हमें मतलब नहीं है, हमें आयोग से मतलब है। देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। बी ऑप्शन भी सही हो सकता है और डी को भी मान सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। आगमन विधि है। आगमन विधि कैसी है भैया? आगमन विधि समस्या हल को समझने के लिए उपयुक्त विधि है। आगमन विधि समस्या हल को समझने के लिए। इसके बाद गणित की पाठ्य पुस्तकों की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? गणित की पाठ्य पुस्तकों की जो विशेषता है वो क्या चीज़ है? तो भाई इसका सही आंसर है पाठ्य वस्तु। क्या चीज़ है इसकी सही आंसर? पाठ्य वस्तु। इसके बाद आगे आते हैं SI यूनिट में पास्कल। पास्कल किसका यूनिट है? पास्कल किसका दाब है? दाब का मात्रक होता है। पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऊष्मा संचरण की विधि द्वारा, किस विधि द्वारा आती है ऊष्मा धरती पे? तो विकिरण विधि द्वारा आती है पृथ्वी से धरती पर ऊष्मा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गणित शिक्षण की कौन सी विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं और नई चीज़ को खोज लेते हैं, वो है भैया प्रयोगशाला विधि। प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ खोज हो जाएगी। इसके बाद गणितीय पदों को परिभाषित करने के लिए सामुदायिक उद्देश्य व्यवहारिक है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आंसर सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक।
इसके बाद अगला, बालकों को गणितीय त्रुटि को पता लगाने के लिए नैदानिक परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? नैदानिक परीक्षण करेंगे। इसके बाद जो अगला है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रकृति यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है। दोष क्या है इसका? क्या दोष है? अभिव्यक्ति का अभाव इसका दोष होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? इसका सही ऑप्शन वैधता होना चाहिए। ज़्यादातर वैधता माना जाएगा, क्योंकि अगर परीक्षा वैलिड है, एक तरीके से वैध है, तभी तो उसके गुणों की बात आएगी। अगर वो वैलिड ही नहीं है तो फिर कैसे बात कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का जो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर होता है वो पहला वैधता पे होता है। अगर वैधता नहीं है तो उसको विश्वसनीयता देंगे। विश्वसनीयता नहीं है तो वस्तुनिष्ठता देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को देंगे। लेकिन जब सब कुछ प्रेजेंट है तो फिर ऑप्शन नंबर बी ही सही जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसको भी लगा के आए हैं, तो आयोग के ऊपर है कौन सा सही जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका 20,000 रुपये का, ये 2 लाख रुपए हैं और ये खर्च होते हैं। इसमें मजदूरी का जो भाड़ा पूछा, मजदूरी के लिए 50,000 आंसर सही आएगा। क्या आएगा? 50,000। इसके बाद इसमें कितनी गेंद हरी हैं? हरी गेंद 3 है। इसका आंसर आएगा हरी गेंद 3 है। अगली बात है, इसमें भाषा की कठिनता जटिलता ये वैश्विक स्तर पर बनाती है एक छवि। इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा, भाषा की एक रूपता क्वेश्चन सही आंसर सही होगा। ठीक है। इसके बाद 112 पे जो क्वेश्चन है, गणितीय शिक्षा के माध्यम से बालकों को कौन सी भावना का नियंत्रण कौशल विकसित होता है? तो इनमें से सभी आंसर इसका सही जाएगा, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि जिसमें एक घनाभ दे रखा है और आपको घन बताने कितने बनाए, तो इसका सही आंसर है 450 घन बनाए। कितने बनाए? 450 घन। इसके बाद आपको बताना है इसमें कि 60 किलोग्राम से कम वजन के व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो देखिए 60 किलोग्राम का चार्ट यहाँ तक जा रहा है। ये 55 से 60 तक के लोग हैं, तो ये 4 और 5 9 10 19 और 7 26। इसका आंसर आ जाएगा 26। ये आंसर सही रहेगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। यह भी बता दिया है हमने, हिंदी मीडियम में भी आया था। ये मजदूरी लेबर का कितना होगा? तो भैया 50,000। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये इंग्लिश मीनिंग है उस क्वेश्चन का। इसके बाद दिया हुआ है कि अगर इस तरीके से ये पैरेलल हैं तो कितना आंसर आएगा इसका? 55 डिग्री आंसर आएगा। ये पैरेलल दी हुई है तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 55 डिग्री। इसके बाद ये दिया हुआ था आपको क्वेश्चन समरूपता का वाला, यानी कि 5 ये है और ये 80 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही होगा। DF 5 हो जाएगा और कोण E 60 बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था 588 मीटर लंबे एक मैदान, आयताकार मैदान था, जिसमें एक गड्ढा खोद रहे हैं और गड्ढे की मिट्टी को बाकी की जगह में डालेंगे तो बढ़ी हुई खेत की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद ये है कि पार्थ झुंझुनू से जोधपुर 60 की स्पीड से जा रहा है 6 घंटे में, लौट के आएगा 4:30 में, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? तो उसकी स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा 49,140। आंसर होगा इसका 49,140, यानी कि गांव की जनसंख्या 3 साल पहले इतनी थी, बाद में कितनी हो जाएगी? तो इसका 49,140 आंसर है। इसका हमने बता दिया कितना आंसर है? 55 डिग्री। कितना है? 55 डिग्री। अभी मैंने बताया है हिंदी मीडियम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 का जो आंसर था 55 डिग्री है। क्या है? 55 डिग्री आंसर है। ये मैंने हिंदी मीडियम में